आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता सत्येंद्र जैन को दिल्ली की राजधानी कोर्ट ने जमानत दे दी है। इस जमानत के बाद अब ईडी और सीबीआई पर कई सवाल उठ रहे हैं। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर है और दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में सत्येंद्र जैन का बाहर आना, मनीष सिसोदिया का बाहर आना, अरविंद केजरीवाल का बाहर आना, क्या अब आम आदमी पार्टी के लिए हरी झंडी है? क्या दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल कमाल करते हुए नजर आएंगे? आपको बता दें कि मई 2022 में सत्येंद्र जैन को ईडी ने हिरासत में लिया था। उसके बाद से आज उन्हें जमानत मिली है। हालांकि बीच में कई बार उन्हें जमानत मिली स्वास्थ्य के आधार पर, लेकिन जिस तरीके से कोर्ट ने टिप्पणी की, कहीं न कहीं सवाल अब केंद्रीय जांच एजेंसियों को लेकर उठ रहे हैं। आपको बता दें कि कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि अभी तक ट्रायल तो शुरू भी नहीं हुआ, खत्म होना तो दूर की बात है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से गवाह और जो फाइलें तैयार की गई हैं, इसमें काफी वक्त लग सकता है। ऐसे में पूरी तरीके से सत्येंद्र जैन जमानत के हकदार है, रिहाई के हकदार है। सोचिए 2022 से ईडी की हिरासत में है, लेकिन अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ। केंद्रीय जांच एजेंसियों पर लगातार सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और दिल्ली के राजधानी कोर्ट ने सवाल खड़े किए। जब मनीष सिसोदिया को जमानत मिली थी, जब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली थी, उस वक्त भी सीधे तौर पर निचली अदालत और कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए थे। लेकिन बड़ा सवाल आज हमारा रहेगा। हमारे साथ अमन सर जुड़े हैं। सर, जिस तरीके से सत्येंद्र जैन को जमानत मिली है, पहले अरविंद केजरीवाल को, फिर मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और पहले ही संजय सिंह को जमानत मिल गई थी, क्या अब आम आदमी पार्टी के लिए ये हरी झंडी है? क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है दिल्ली में। देखिए, बिल्कुल सिराज, आम आदमी पार्टी की आप बात करें, जाहिर बात है कि उनके ऊपर जिस तरह के एलिगेशन थे, आरोप थे और जिस तरह से बीजेपी के तमाम नेताओं ने उनको बदनाम करने का प्लान बनाया, ये खुद आम आदमी पार्टी के नेता कहते हुए नजर आते हैं कि भाई जिस तरह से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया गया है आम आदमी पार्टी को दबाने के लिए, उनको एक तरीके से कमजोर करने के लिए, वो अब बेनकाब हो गया है। क्योंकि आप देखिए, संजय सिंह को जमानत मिलती है पहले, उसके बाद अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाती है, इसके बाद फिर मनीष सिसोदिया को जमानत मिल जाती है, अब सत्येंद्र जैन को जमानत मिल जाती है, जो तकरीबन 836 दिन यानी कि लगभग 2.5 से 3 साल तक जेल की सलाखों के पीछे रहे हैं। और यहाँ तक कहा जा रहा है और तस्वीरों में दिखाई पड़ता है कि उनका जो वजन है, जो संजय सिंह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लगभग 36 किलो कम हो गया है। अपने आप में ये बताता है कि बहुत ज्यादा उनके ऊपर टॉर्चर किया गया है। एक तरीके से वो खुद परेशान हालत में रहे, बीमार भी रहे और कई तस्वीरें ऐसी मार्मिक तौर पर सामने आई जिसने हर किसी का दिल दहला दिया। क्योंकि एक दफा जब वो गाड़ी से ले जा रहे थे उनको, उस समय उनके मुंह से कुछ खून जैसा दिखाई पड़ रहा था निकलता हुआ, उसको लेकर भी खूब एक तरीके से बयानबाजी का दौर रहा। लेकिन महत्वपूर्ण जो बात है सिराज, वो ये है कि दिल्ली में आने वाले 2-3 महीने के अंदर चुनाव का बिगुल एक तरह बसता हुआ नजर आएगा। पूरी तरह चुनावी माहौल में दिल्ली रंगती हुई नजर आएगी। लेकिन ठीक उससे पहले जिस तरह से आम आदमी पार्टी के लगभग सभी बड़े नेता जेल से बाहर निकले हैं, वो कहीं ना कहीं अब बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करता हुआ नजर आएगा। मुझे याद आता है वो वक्त जब अरविंद केजरीवाल को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी मुहिम चला रही थी कि अरविंद केजरीवाल छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, इस तरह की बातें लगातार कर रहे थे। मनीष सिसोदिया जब से जेल से बाहर आए, लगातार दिल्ली में घूमते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब अरविंद केजरीवाल लगातार घूमते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि अब दिल्ली के लोगों को कहीं ना कहीं कनेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। उससे बड़ी बात की जिस तरह से आतिशी सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया, मैं बस खत्म कर रहा हूँ, वो अपने आप में ये बताता है कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने एक तीर से 2 निशाने लगा दिए। एक तरफ तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे पद का लोभी बताया जा लीजिए, मैं पद पर बैठते नहीं, अब मैं इस पद से त्याग पत्र दे रहा हूँ। और वहीं वो मुख्यमंत्री जब बनने की संभावनाएं थी, तमाम बीजेपी के नेता ये बात कह रहे थे कि वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते, लेकिन जब नाम आतिशी का आता है तो एक बार फिर ये कहते हुए नजर आते हैं कि देखिए, पार्टी के जितने भी लोग हैं वो हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, उनको इसका हक है, जो भी उनका बनता है वो जरूर मिलेगा, इसीलिए आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो यहाँ पर बीजेपी कई मायनों में घिरी हुई नजर आती है। अब यहाँ पर क्या अरविंद केजरीवाल जिस तरह से लगातार मुहिम चला रहे हैं और जिस तरह से उनके नेता निकलकर सब बाहर आ गए हैं, बीजेपी के लिए अब नाक में दम मेरे ख्याल से करने वाले हैं। सर, लेकिन ईडी और सीबीआई की मंशा को लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है लंबे समय से। जब मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली थी, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा था कि जमानत एक नियम है, जेल एक अपवाद है। यानी सीधे तौर पर निचली अदालत जिस तरीके से तारीख पर तारीख का जो ड्रामा खेल रही थी, उसको लेकर सवाल उठाया था। और इसके साथ ही ईडी सीबीआई
के ऊपर जिस तरीके से कोर्ट ने हाल ही में टिप्पणी की कि पिंजरे में बंद तोते की तरह जो है काम इस वक्त हो रहा है, क्या लगता है आपको? क्योंकि देखा जाए तो कोर्ट ने कहा है कि इतने 1000 पन्नों की रिपोर्ट है, इसके साथ ही इतने कई सौ गवाह हैं, तो कहीं ना कहीं जो ट्रायल है वो लंबा समय तक चल सकता है। ऐसे में किसी को महज आरोपों के आधार पर रखना जेल में वाजिब नहीं है। देखिए बिल्कुल सिराज, आपको अगर याद हो तो अरविंद केजरीवाल के जरिए, या यूं कहा जाए कि अरविंद केजरीवाल के बहाने सीबीआई ने क्या कुछ कहा था कि मनीष सिसोदिया पूरे के पूरे मामले के एक तरीके से मास्टरमाइंड है, और ये बात खुद अरविंद केजरीवाल ने कही है, ये कहा गया सीबीआई की तरफ से। लेकिन जब कोर्ट ने इसको फटकारा कि भाई आप किसी की भी इमेज की धज्जियां सिर्फ झूठ की बुनियाद पे नहीं बना सकते, और तमाम बातें यहाँ पर जो कोर्ट है वो कहता हुआ नजर आया। इसके बाद जब कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और जिस तरह से ईडी की जमानत मिलने के बाद सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया, तब ये सवाल भी उठा कि आखिर जो पिंजरे के तोते की तरह भूमिका में सीबीआई नजर आती है उसको बाहर निकलना पड़ेगा। और देखिए ईडी के तमाम दावे, तमाम बातें, धांधली हुई इतने करोड़ की, उतने करोड़ गबन कर लिए, यहाँ से शराब मंगाई गई, यहाँ पर इस तरह का किया गया, लेकिन सब दलीलों की बातें नहीं रही सिराज। और अभी तक भी देखा जाए तो कोई भी पुख्ता सबूत अदालत की टेबल पे नहीं है, और बारंबार यही बात कही जाती है कि भाई सिर्फ बयानबाजियों से काम नहीं चलेगा, अदालत में आपको सबूत देने पड़ते। आप देखिए बीजेपी के तमाम नेता जिस तरह से एक के बाद एक आरोप आम आदमी पार्टी पे लगा रहे थे, उनका जवाब अब आम आदमी पार्टी ने दिया है कि उनके नेताओं के ऊपर जो चीजें हैं वो फिलहाल अभी तक भी साबित नहीं हो पाई। विधानसभा चुनाव पर इसका कितना प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ सिराज की दिल्ली में जिस तरह का प्रभाव आम आदमी पार्टी का नजर आता है, और एमसीडी में भी तो अब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी नजर आती है। भले ही लोकसभा के 7 सीटों में चुनाव में वो हारी हो, लेकिन जो जमीनी मतदाता है, जो राज्य का लेवल का चुनाव है, उसमें जो मुद्दे हैं वो सब कहीं ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल उनकी पूर्ति करते हुए नजर आते हैं। मैं बीते दिनों एक जिस तरह से मैं बाहर गया हुआ था, लोगों से बात कर रहा था सिराज, उस समय एक बूढ़ी महिला मुझे मिली, और उन्होंने जिस तरह से कहा कि मैं दुआओं में भी अरविंद केजरीवाल के लिए कह सकते हैं कि ईश्वर से सलामती मांगती हूँ, क्योंकि आज अगर मैं यहाँ जी पा रही हूँ तो उसमें अरविंद केजरीवाल का बहुत बड़ा हाथ है। आप देखिए जिस तरह से बिजली फ्री है, बसों में आना जाना फ्री है, अच्छे अस्पताल है, तमाम बातें वो महिला कह रही थी। तो आप समझ सकते हैं लोगों के बीच, यानी कि जो आम आदमी है उनके बीच में आम आदमी पार्टी को लेकर, एक तरीके से कहा जाए अरविंद केजरीवाल को लेकर जिस तरह का माहौल है, वो ये बताता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं अभी भी आम आदमी पार्टी से इस मामले में 19 है। जी बिल्कुल दर्शकों, आम आदमी पार्टी में इस वक्त जश्न का माहौल है, क्योंकि तमाम बड़े दिग्गज नेता बाहर आ गए थे, लेकिन सत्येंद्र जैन रह गए थे, और सत्येंद्र जैन को भी मनी लॉन्ड्रिंग केस से निजात मिल गई। यानी यूं कहें कि अभी जो है पूरा जांच चलेगा, लेकिन उन्हें जमानत मिल गई है। और इस वक्त आम आदमी पार्टी बड़े कह सकते हैं बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आ सकती है, क्योंकि देखा जाए तो इस पूरे केस को लेकर बीजेपी ने जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को घेरा, और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर तमाम आरोप लगाए गए थे, कहीं ना कहीं वो आरोप अब गलत साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये जांच का विषय, आगे जो जांच प्रक्रिया पूरी होगी उसको लेकर के सही निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा कि आखिर ये पूरा का पूरा मामला क्या था। जो भारतीय जनता पार्टी 100 करोड़ की दावे कर रही थी कि आम आदमी पार्टी ने 100 करोड़ जो है घोटाला किया है, इसके तहत उन्होंने चुनाव में इसका इस्तेमाल किया, तमाम सवाल है जो कहीं ना कहीं अभी इनके जवाब पाना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि ईडी और सीबीआई की जो कह सकते हैं जांच है उसको लेकर खुद कोर्ट ने भी सवाल उठा दिए। फिलहाल देखा जाए तो आम आदमी पार्टी अब सत्येंद्र जैन के स्वागत में है, रिहाई उनकी जल्द हो सकती है, और ऐसे में ये कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव नजदीक है दिल्ली में, तो आम आदमी पार्टी के लिए ऐसे बड़ी खुशखबरी जरूर है। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना पॉलिटिकल।